नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रेनो न्यूज में। अभी जो है हम लोग फेसबुक लाइव पे आए हैं और इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो यूट्यूब पे भी आ जाएगा। धीरे धीरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जो लोग आ चुके हैं उनको ये हम बता दें कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव जुड़े हुए हैं वे लोग। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आज इस कोरोना महामारी जो जिससे आज पूरा दुनिया जो है लड़ रही है, इस विकट परिस्थिति में हर तरह के नकारात्मक माहौल कई जगह पे देखने को मिल रहा है। अगर उस समय एक सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों ने जिस तरीके से एक एसोसिएशन बनाया है आज के परिस्थिति में, उसी की जरूरत है। तो आज हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जुड़े हुए हैं विवेक जी, सचिन जी, अजय जी और आशीष कुशवाहा। इन लोगों ने मिलकर ग्रेटर नोएडा बेस्ड एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन बनाया है। तो आज की इस लाइव बातचीत में हम इन लोगों के साथ जानेंगे कि क्या है इनके एसोसिएशन का मकसद और किस तरीके से जो है आम लोगों को आपके एसोसिएशन से फायदा होगा, इसके बारे में हम जानेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक अपडेट हम दे देना चाहते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड क्या अपडेट है हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर का। अभी तक जो है वो गौतम बुद्ध नगर में कुल 3809 सैंपल लिया गया है। पॉजिटिव पेशेंट जो पाए गए हैं कोविड-19 के वो 192 हैं। अभी तक जो टोटल मरीज जिन्हें पॉजिटिव था पहले, जो ठीक होकर वापस लौट चुके हैं, उनकी संख्या है 109। अभी जो टोटल एक्टिव पेशेंट हैं हमारे इस जिले में वो हैं 83 और उन पेशेंट की संख्या जो किसी संस्थागत तरीके से क्वारंटाइन में रखे गए हैं उनकी संख्या है 412। तो अब हम अपनी बातचीत का शुरुआत करते हैं विवेक जी आपके साथ। आप ग्रेटर नोएडा बेस्ड एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। विवेक जी, आप अपने एसोसिएशन के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। विवेक जी। थैंक यू रोहित जी इंट्रोडक्शन करने के लिए। एक महीने पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग कुछ फ्रेंड्स जो एंटरप्रेन्योर हैं आपस में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि क्यों ना एक अलग अलग हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेते हैं हम सब मिलके, जिसमें कि हम एक दूसरे की एक्सपर्टीज को एक्सचेंज कर सकें, एक इनोवेटिव अप्रोच यूज कर सके। उसी के कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसी के ऊपर हमने फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया और हम इस मिशन के साथ आए कि हम कोलैबोरेट करेंगे और एक अच्छा आउटपुट लेके आएंगे सोसाइटी के लिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या हमें आपस में कोई भी एक्सपर्टीज एक्सचेंज करनी हो या कोई बिजनेस को इंक्रीज करना हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था पूरी एसोसिएशन को बिल्ड करने का। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम लोग एकदम न्यू एज और यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फील्ड से हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग विवेक जी मैं आपको रोकना चाहूंगा कुछ सेकंड के लिए। आपके साथी जो इसमें हैं आप उनका परिचय आप भी अपने तरफ से करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ आशीष कुशवाहा है जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के। एक IT प्रोफेशनल्स भी हैं और काफी अच्छे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, IoT पे ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ में सचिन शर्मा है जो सेक्रेटरी हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के, एंड ही इज अ को-फाउंडर ऑफ माई नुक्कड़ ऐप। माई नुक्कड़ ऐप काफी फेमस है गौतम बुद्ध नगर में सोसाइटीज में। उस ऐप के थ्रू आप काफी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, इसके बारे में सचिन जी बताएंगे। अजय कुमार है हमारे साथ में वाइस प्रेसिडेंट। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे ड्रोन के थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं इस कोविड-19 के दौरान। ये हमारे और भी हमारे मेंबर्स हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के। और ये हमारा इंट्रोडक्शन है हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंटरप्रेन्योर का। जी विवेक जी, आप सचिन जी के बारे में बात कर रहे थे, नुक्कड़ ऐप। और अब जो है मैं सचिन जी से जानना चाहूंगा कि आप नुक्कड़ ऐप के बारे में भी बताएं, साथ ही
तकनीकी रूप से जो है आपकी जो एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है वो अभी तक किस स्तर पे पहुंची है और आगे की क्या योजना है तकनीकी स्तर पे? Thank you, Rohit ji. So my name is Sachin, as Vivek ji already mentioned. So मैं co-founder हूँ माई नुक्कड़ ऐप का. Around 2016 October we started this app. So this app is basically a society management cum social platform. So हमने क्या किया था कि जो सोसाइटीज़ की नीड्स हैं, लाइक कंप्लेंट है, हेल्पर है, विजिटर कौन आ रहा है जा रहा है, तो अभी तक क्या था कि काम पहले भी होता था पर लोग मैनुअली उसको करते थे, रजिस्टर्स में एंट्री होती थी, लोग फ़ोन पे कॉल करते थे, तो एक ट्रैकिंग नहीं थी, बेटर ट्रैकिंग नहीं थी, कोई भी आ रहा है कुछ भी फ़ोन नंबर लिखवा रहा है. तो हमने ये सारी बिकॉज मैं भी नया शिफ्ट हुआ था ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, तो मैं इन प्रॉब्लम्स को देखता था. पैसे से आईटी प्रोफेशनल हूँ. आई एम MNIT पास आउट 2004. तो MNIT इलाहाबाद? जी, MNIT इलाहाबाद से मैंने 2004 में अपना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पास आउट किया था. तो ये नीड्स देखी तो हम 3-4 लोगों ने मिलके इसकी माई नुक्कड़ की नींव रखी और फिर ये सोचा कि सोसाइटी मैनेजमेंट तो एक एस्पेक्ट है, हम लोग सोसाइटी में जगह जगह से लोग आए हुए हैं, कोई कुछ यूपी के अलग अलग इलाकों से आए हैं, कुछ बिहार से हैं, साउथ के लोग हैं, तो आपस में कैसे वो कनेक्ट कर सकें. क्योंकि सोसाइटी में मेरे अगर 1000-2000 लोग रहते हैं तो मैं सबको अपनी फेसबुक व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सोसाइटी के लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो हमने उसमें एक सोसाइटी वॉल का कॉन्सेप्ट दिया जहाँ लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें. बीच में हमने एक लाइव फीचर को भी उस पर इम्प्लीमेंट किया हुआ था जिसमें सोसाइटी की इवेंट्स, आपके आसपास की इवेंट्स को लाइव उस पर किया जा सके. तो हमने उसमें सोशल भी एक एस्पेक्ट ऐड किया ताकि लोग उससे जुड़े रहें. माई नुक्कड़ भी इसका नाम देने के पीछे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ. माई नुक्कड़ नाम देने के बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग नाम है, आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं जी. उसको जब हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि प्रोडक्ट तो है, हमें आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करना, नाम क्या दें, तो हमारे जब हम अपने बचपन में 20-30 साल पीछे जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारी गली मोहल्ले के बाहर एक नुक्कड़ हुआ करता था. द नुक्कड़ वाज द प्लेस कि जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे. शाम को पान की दुकान नुक्कड़ है जहाँ पे लोग अपने विचार एक्सचेंज करते थे. अगर उनको किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे बात करनी है, किसी को घर खोजना है, किसी को किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, भाई डॉक्टर कौन अच्छा है, तो वो सब वो नुक्कड़ पे ये सारी चीज़ें होती थी. तो इसीलिए हमने वो नुक्कड़ नाम दिया उसको, माई नुक्कड़. मतलब हर एक सोसाइटी का मेरा एक नुक्कड़ है जहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और सारी फैसिलिटीज़ को भी वहाँ पे हम अवेल करा पा रहे हैं. अब मैं आता हूँ एसोसिएशन पे. विवेक जी, आशीष जी, अजय जी, हम सब जब ये मार्च के मिड मार्च में जब ये शुरुआत हुई थी कोरोना की और हम लोग घरों से निकलना जब बंद हुए थे, तो ये सोचा गया कि क्या ऐसा बैठ के हम फ्रूटफुल करें कि जिससे कि एक तो हम एक दूसरे की, अभी क्या हम लोग के पास एक्सपर्टीज है, कोई ड्रोन में एक्सपर्ट, जी सचिन जी आपकी आवाज रुक रही है. तो हमने सारी ये एक्सपर्टीज को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाने की कोशिश की है ताकि हम एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है उसको क्रॉस. सेकंड पॉइंट, जैसे कि विवेक जी ने बताया कि हम सब काफी यंग एज, जी सचिन जी रुक रही है, आपकी आवाज रुक रही है. सचिन जी आपकी आवाज रुक रही है. आइए तब तक हम लोग चलते हैं आशीष जी के पास. अभी जो है कोविड-19 के दौरान ऐसा देखा जा रहा है कि काफी बदलाव, खास करके वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है. जिसको धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर रही थी वो अभी तेजी से एक्सेप्ट करना पड़ रहा है. तो आप लोग प्रोफेशनल्स भी हैं, आशीष जी, आप, अजय जी, मैं आप दोनों से चाहूंगा कि आप दोनों अपना विचार इस पे व्यक्त करें कि किस तरीके का बदलाव है और कितना तेजी से लोग अपना रहे हैं और कितने तेजी से अपनाना चाहिए. धन्यवाद रोहित जी. पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज हम लोग के साथ मीटिंग के इनविटेशन शॉर्ट नोटिस पे आपने इसको इनवाइट कर लिया आपका. और जहां तक इस आपका जो सवाल है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. मेरा नाम आशीष कुशवाहा है और मेरा करीब 14 साल का आईटी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है. मैंने लास्ट ईयर ही अपनी स्टार्टअप ओपन करी थी, जी सिस्टम्स, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT पे वर्क करते हैं और इंडस्ट्रियल और होम ऑटोमेशन पे हमारा काम है. इसमें हम लोग नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं. सो अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि जो आपने पूछा कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, तो बिल्कुल सही बात है
कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी हमने बढ़ गया है क्योंकि हम बाहर जा ही नहीं सकते हैं। पर अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये सारी इंडस्ट्री के थ्रू, हम तो इंडस्ट्री में ऑलरेडी ये सारी चीजें प्रैक्टिस में थी, वॉइस कॉल करना और वॉइस स्काइप के थ्रू कॉल करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये हमारा रोज का चलन था। पर ये इंडस्ट्री से निकलकर घर घर तक पहुंच गया, ये बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में इवन इस इंक्लूडिंग ये जो हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है जो अलाउ नहीं करती थी कि आपको घर से काम करना, अगर आप कह दीजिए कि घर से काम करना चाहते हो तो वो बोलते हैं तो वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फॉर होम है, तुम तो घर पे काम करोगे, घर ऑफिस के लिए काम नहीं करोगे। तो वो एक बहुत बड़ा माइंडसेट है जो चेंज हुआ है कि लोग घर से भी काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि इस समय घर से काम करके आप अपना ट्रैवल कॉस्ट भी बच रहा है, ट्रैवलिंग का टाइम भी बच रहा है, आप अपने घर पर भी हैं और आप उसी तरह प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे हैं। तो जो माइंडसेट का जो चेंज होना था वो हो गया है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेकर आया है कि अगर आप कोई कहेगा कि मैं किसी वजह से बीमार से या कोई तकलीफ की वजह से कोई कहता है कि मैं घर से काम करना चाहूंगा, तो एम्प्लॉयर भी कहेगा कुछ ही से हाँ आप काम कर लो। अब इसमें एक चैलेंज ये है कि इंडस्ट्रीज को डिफरेंट टूल सेट यूज करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि अगर घर पर आप है, क्योंकि ऑफिस में है तो आपको बॉस देख रहा है कि आप ऑफिस में है तो ऑफिस का ही काम करेंगे। तो इसमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को ऑप्ट करना जरूरी होता है कि इस बात से आप चेक कर सकें कि एम्प्लॉयज की आपकी एम्प्लॉयज ने जो काम किया है क्या उसने काम किया है कि नहीं, जिससे कि दोनों को सेटिस्फैक्शन रहता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से भी कहता है यस मैंने ये काम किए हैं, और ये टूल्स के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इन टूल्स का जो चलन है बहुत अच्छा। इसमें से एक नाम लेना चाहूंगा जूम का, जो जूम इस समय बहुत ज्यादा और उसी को हम यूज भी कर रहे हैं आज, जूम के थ्रू है। तो ये अदर से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का चलन बढ़ गया है और वर्क फ्रॉम होम के थ्रू लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि घर से भी काम होता है, जो बहुत अच्छा है। अब मैं चाहूंगा अजय जी इस बारे को आगे ले चलें। जी अजय जी से मैं एक सवाल इसमें और ऐड करना चाहता हूं। कल मैं बात कर रहा था एक एक्टिविस्ट है उनसे, तो उनका एक ये भी मानना था कि इस वर्क फ्रॉम होम के कल्चर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देता है। तो अजय जी अपने बात में इस चीज को भी कंसीडर करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। अजय जी। Thank you so much, Rohit, for inviting us, first of all, and I thank every member of our association who are here. Let me first introduce myself. My name is Ajay Kumar, and I'm founder director of Kaskai Connect Private Limited. Basically, I'm working into B2B business in IT services, and from last couple of months, I've started working on drone technology. So far as your question is concerned, women empowerment, definitely most of the ladies who were residing in home, whether they were working and taking care of their home, even now they have the possibility to work or to look for a career, because there was a time when in order to look after their kids or look after their family, they were not able to give the time to towards their stepping up of their career. But now since we have started working from home, they do have lots of opportunity that along with the work they can also look career opportunities for themselves. I do agree with it, but there are few challenges as well. Since I am managing a company, and I usually go through certain challenges. One of the challenges is the data breach. While any employee is working in the office, we do have a certain limitation that he or she cannot take phone into the productive area. He cannot share the technology that we are working on. So there are few challenges that while allowing them to work from home. So this is I think that the major challenge that I am facing. बड़ी चुनौती है जी। This is one of the things that I'm facing. That this is one of the serious challenge. Otherwise, work from home is not bad at all. I do prefer that. Currently, the employees who are working from home, they are even working more than what they were working while they were in office. जी बिल्कुल। विवेक जी एक सवाल आया है मेरे पास, विशाल एक व्यूअर है हमारे, उनका सवाल आया है कि आप लोग से एक सवाल पूछना चाहते हैं वो कि अभी उनका जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है उनके पास अब प्रोजेक्ट नहीं है कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए, तो आप कोई सजेस्टेड एरिया बताएं कि जिस क्षेत्र में स्टार्टअप किया जा सकता है और अच्छा चल सकता है, आपसे सजेशन चाहते हैं। हाँ, तो ये एक बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन आपने पूछा। ये एक काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं और मैंने भी अभी काफ़ी वेबिनार्स किए हैं इसके ऊपर इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में। तो
कुछ इंडस्ट्रीज है जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करेंगी, जैसे कि आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हेल्थ केयर में एंटर करें। सेकेंड इंडस्ट्री है जिसमें अभी बहुत ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा भी लगा रहे हैं, वो की है ऑनलाइन एजुकेशन। क्योंकि अगर आप देखो अभी भी करेंटली जितने स्कूल्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, तो एजुकेशन में भी एंटर कर सकते हैं आप। तो ये दो इंडस्ट्री काफी टॉप की हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप इस पे काम कर सकते हैं। जी जी, और अजय जी, आशीष जी, आप भी अगर अपना इसमें कुछ ओपिनियन रखना चाहें तो बिल्कुल रखें। जी, पहले मैं ये जानना चाहूंगा विशाल जी से कि वो पहले किस एरिया में काम कर रहे थे? उनका अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है उससे रिलेटेड। तो जैसे मैं चूंकि आईटी फील्ड से हूं, तो बेसिकली मेरी एक्सपर्टीज और ओपिनियन उसी रिगार्डिंग होगा। अगर वो आईटी फील्ड में थे और उनके पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है या कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो हेल्थ केयर और आईटी एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जहां पे ऑटोमेशन, बहुत सारी चीजें, अभी जो डिवाइस बहुत सारी हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोविड टेस्टिंग में यूज कर रहे हो या फिर पेशेंट का रखरखाव में इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ पे लेवल ऑफ इन्फेक्शन जो है काफी रिड्यूस किया जा सकता है, वहां पे आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर इस फील्ड में वो कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हो, तो एक बेहतर विकल्प है उनके लिए। जी, एक सवाल और आया है आप लोग के लिए, हमारे पास एक व्हाट्सएप पे आया है एक सवाल कि क्या कॉलेज स्टार्टअप्स, जो ग्रेटर नोएडा में कई सारे कॉलेजेस हैं, क्या कॉलेज स्टार्टअप्स को भी आप लोग कोई सपोर्ट या मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं? ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से। हाँ, तो इस पे मैं आंसर देना चाहूंगा। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव भी है और फ्यूचर में ये प्लान भी है हमारा कि हम मेंटरशिप और प्लस फंडिंग के ऊपर भी काम करेंगे। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो कॉलेज स्टार्टअप हो चाहे कोई भी हो, जॉब से भी शिफ्ट करके आना चाहता हो, तो हम उनके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे और उनको फंडिंग में, या अगर जैसे हम लोग में सीजन्ड एंटरप्रेन्योर्स काफी हैं तो वो उनको मेंटर भी करेंगे। तो हम ओपन है उनके लिए भी, वो हमसे हमारी वेबसाइट पे या हमारे नंबर लेके हमसे डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर। जी, मैं सुबह इंटरेक्शन कर रहा था, हमारे जो डीसीपी हैं गौतम बुद्ध नगर, उनसे, उन्होंने बताया कि ड्रोन का उन लोगों ने इस्तेमाल किया, उससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। कई ऐसे इलाका थे जहां तक पुलिस जा नहीं सकती थी और ड्रोन के माध्यम से उन्हें उसका क्लियर तस्वीर मिला। तो मैं अब आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। और दूसरा ये बताएं कि जो लोग या यंग हो या यंग एंटरप्रेन्योर हो जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए बताएं कि कितना स्कोप है और कैसे ये इफेक्टिव है और इमर्जिंग है ट्रेंड। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि एक जो हमारे यहाँ पे काफी टाइम से इस्तेमाल तो हो रहा है ड्रोन, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ज्यादातर इस्तेमाल ड्रोन का हमने देखा है कि किसी फंक्शन की रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल किया जा रहा हो, ज्यादातर हम यही देखते आए हैं। जी, लेकिन जी, शादियों में काफी ज्यादा चलन हो गया है इसका भी। लेकिन ये एक सिर्फ एक पहलू है उसका, इसका इस्तेमाल इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं, तो मुझे इसका बहुत ज्यादा स्कोप दिखता जा रहा है आगे कि और हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी जैसे हम सर्विलांस की अगर बात करें, तो अभी हम कोविड-19 के दौरान काफी हम देखते आ रहे हैं कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या कई और जगह हैं जहां पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार लोग होता है कि वो भीड़ लगा के बैठे होते हैं एक जगह पे, पुलिस की सायरन सुन के या कुछ और सुन के वो निकल लेते हैं, लेकिन बाद में उनके जाने के बाद फिर वो वापस वही करने लगते हैं। तो हम रिमोटली एरियल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअली वो लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक पहलू ये हुआ। दूसरी पहलू, अगर हम डिफेंस की बात करें, तो ये बहुत पहले से हमारा कारगिल जब हुआ था तब से हम उस समय हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमने इंपोर्ट किया और उसका इस्तेमाल किया। तो डिफेंस में जबरदस्त यूज हो रहा है इसका। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो वहां पे काफी इस्तेमाल है इसका भी। चाहे वो आपका लैंड में कितना नाइट्रोजन है, कितना ह्यूमिडिटी है, उसको देखने की जरूरत हो या मेजर करने की जरूरत हो, हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इरिगेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसका। हम सैनिटाइजेशन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर एक आदमी 1 एकड़ लैंड को सैनिटाइज करने के लिए जितना मैन पावर यूज करता है, जितनी लिक्विड इस्तेमाल करता है, वो उससे आधे में ड्रोन से हो सकता है और उससे कहीं कम समय में हो सकता है। तो ये इसके कई बेनिफिट्स हैं जो इसमें हमें आगे भविष्य दिखता है काफी। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो
कई स्कोप है इसमें। अगर कोई टेक्निकल है जो मैकेनिकल फील्ड से है या इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो ड्रोन बनाने में अपना स्किल वो अपने आप अपना वो फ्यूचर देख सकता है। अगर किसी के पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, तो एक और ऑप्शन है उसके पास रिमोट पायलट की, क्योंकि जो ऑपरेट करते हैं दे आर रिमोट पायलट्स। तो हम उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना शुरू करने वाले हैं जैसे ये कोविड-19 खत्म होता है। तो हमें अगर चाहे वो एरियल सर्विलांस की जरूरत हो या इंडस्ट्रियल मैपिंग की जरूरत हो या आपका एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल करने की जरूरत हो, हर जगह पे आपको एक एक्सपर्ट रिमोट पायलट की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक विकल्प है जहां पे एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं। जी मोहित भाटी का एक सवाल आया है सचिन जी के लिए कि क्या आपका जो नुक्कड़ ऐप है वो ग्रेटर नोएडा में मतलब ग्रेटर नोएडा में आम लोगों के लिए यूज में उपलब्ध है या नहीं? तो आप सचिन जी थोड़ा विस्तार में बता दें कि कहाँ भी अवेलेबल है और किस तरह के फीचर हैं। जी अभी माई नुक्कड़ ऐप हमारा पैन इंडिया जिस पे हम बात करते हैं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, ग्वालियर, रुद्रपुर, इतनी शहरों में हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। आई थिंक इनका क्वेश्चन मोहित जी का जो है आम लोगों के लिए मतलब एज ए यूजर, जैसे कि अगर मैं एज ए यूजर उसको इंस्टॉल कर लूँ और उसको यूज कर सकता हूँ या नहीं, तो उसमें कोई ऐसे यूजेज नहीं है, क्योंकि माई नुक्कड़ ऐप जो है वो क्लोजली टाइड अप है आपकी सोसाइटी के साथ। तो अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है इस ऐप के अंदर, देन यू कैन रजिस्टर ऑन द ऐप एंड यूटिलाइज द सर्विसेज। तो लेकिन ग्रेटर नोएडा की बहुत सारी सोसाइटी में हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ग्रेटर नोएडा बेस्ट की बात करूं, कंप्लीट गॉड सिटी हमने कवर किया हुआ है, एस्ट्रोडम सोसाइटी है, फ्यूजन होम्स है, फ्रेंच अपार्टमेंट है, हिमालय प्राइड है। तो ये सारी सोसाइटीज हैं हमारे पास। इंदापुरम में सोसाइटीज है। तो अगर मोहित जी जिस किसी सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ की जो भी गवर्निंग कमेटी है, RWA या मेंटेनेंस टीम, वो अगर हमारे साथ कनेक्ट करेंगे और वो हमारे साथ एक अपना MOU साइन करेंगे कि हम आपके ऐप को यूज कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में कंप्लेंट मैनेजमेंट के लिए, हेल्पर के लिए, विजिटर के लिए, तो वो फीचर तो यूज होंगे ही होंगे। उसके साथ जो सोशल फीचर्स हैं वो भी मोहित जी यूटिलाइज कर सकेंगे। जी अब आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि कोविड-19 पे अब हम चर्चा करेंगे। कोविड-19 के दौरान आप लोग का दिनचर्या कैसा चल रहा है? रमन जी क्या क्या कार्य करना होता है सुबह से शाम तक? बेसिकली अपने आप को एंगेज रखना है काफी। तो जनरली 6 से 7 जूम कॉल रहती है। मॉर्निंग में उठते हैं तो हम ऑफिस में सबसे पहले सारे एम्प्लॉयज के साथ में जूम कॉल करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं उनका क्या काम चल रहा है, और बहुत अच्छा फैमिली टाइम भी स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ में, वाइफ के साथ में। और थर्ड पार्ट है कि हम लोग अभी ग्रेटर नोएडा बेस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन को भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। काफ़ी इन लोगों से बातचीत करते हैं, दिन में 3-4 बार बातचीत करते हैं, और काफ़ी हमें कॉल्स भी आती हैं काफ़ी लोग, क्योंकि अभी आने वाले टाइम जो है वो जॉब कम हो जाएंगी, एक जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनको भी मेंटर करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी टाइम मिल रहा है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, प्लस काफ़ी स्किल अपग्रेडेशन पे भी काम कर रहे हैं, काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं ताकि हमारी स्किल्स अपग्रेड हो जाएं, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कुछ फायदा मिले, उन्हें भी कुछ ये सुन रहे हो तो उनके लिए भी कुछ अच्छी खुशखबरी मिले उन्हें। आप कोई ऐसे 5 कोर्स का नाम बताएं जो अलग अलग जगहों पे उपलब्ध हो, जो स्टार्टअप्स करना चाह रहे हो या जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो उनके लिए फायदेमंद हो। तो एक तो मैं बताऊंगा, एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है coursera.com करके। coursera.com आपको जितनी भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको कोर्स कराती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आपका नेगोशिएशन एक सब्जेक्ट हो गया, चाहे आपका गेमिफिकेशन हो गया, डिजिटल हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप उस पर जाके कोर्स कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। बड़े नॉलेजेबल कोर्स हैं यहाँ पे। और अभी क्योंकि जो मैक्सिमम जॉब्स अभी जो क्रिएट होंगी मार्केट में, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन मूव कर गया है, इवन होम डिलीवरी से लेके सब कुछ ऑनलाइन मूव कर गया है, तो जितनी भी जॉब्स भी डेवलप होंगी मार्केट में आने वाले टाइम में, वो डिजिटल मार्केटिंग की होंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग के भी आप कोर्सेज कर सकते हैं, काफी कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको उनके लिंक भी भेज दूंगा या माई ग्रुप एसोसिएशन को। तो लिंक्डइन पे भी काफी फ्री कोर्सेज चल रहे हैं 1 मंथ के। लिंक्डइन के अंदर अगर आप जाएंगे
तो उनके अपने खुद के कोर्स डेवलप हो रखे हैं, तो वहां पे भी जाके आप काफी फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। फिर एक साइट है udemy.com, udemy.com में काफी चीप कोर्सेज है, 400, 300, 500 रुपीज के कोर्सेज है, तो आप वहां पे भी जाके कोर्स कर सकते हैं। और अगर जैसे हमारे आशीष कुशवाहा जी हैं, इन्होंने भी अपने कोर्सेज IoT के ऊपर लॉन्चेस किए हैं। इट्स अ वेरी चीप कोर्स, 1000 रुपीज का कोर्स है, तो ये भी कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। जी आशीष जी, आप बताएं अपने IoT कोर्स के बारे में, बताएं आप हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा अपना बैकग्राउंड कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, तो और अपने करियर के समय से ही मैं स्कूल कॉलेज को पढ़ाता हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME का कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ और रेगुलर कॉलेज और इंडस्ट्रीज में जाके मैं पढ़ाता हूँ। तो इस समय मैं डिफरेंट कोर्सेज हैं, और जो इस संडे को मेरा जो कोर्स है वो अमेजन वेब सर्विसेज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर है कि आप कोई भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आपको जो डिवाइस है इसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू या रिमोटली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको आप एंड टू एंड कनेक्टिविटी होगी। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको यूज करके आप कोई भी होम ऑटोमेशन या फिर इंडस्ट्री ऑटोमेशन कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू। तो वेरियस सेंसर्स यूज होते हैं, छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, उपलब्ध कहाँ होगा वो भी बता दीजिएगा। ये उपलब्ध है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फेसबुक पे भी अवेलेबल है। साथ में इसमें आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहां पे उसका लिंक दिया हुआ है जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसका जो ये पूरे दिन का कोर्स है ऑनलाइन, इसी तरह वेबिनार होगा सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक, और इसकी जो फीस है करीब 1180 रुपए है, जो कि 80% डिस्काउंट पे अवेलेबल है इस समय, क्योंकि इस समय सभी कोविड-19 में घर में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, स्टूडेंट भी घर पे बोर हो रहे हैं। तो हमने सबको हेल्प करने के लिए इसकी कोर्स में इसका 80% का डिस्काउंट दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और बाकी वो हमारी वेबसाइट पे या मैसेज पे डाल सकते हैं, तो हम उनको डिटेल्स शेयर कर देंगे। जी विवेक जी, अब हम आ जाते हैं, एक चर्चा इस बात पे करते हैं। हाल ही दिनों में आपने हमारे दादरी के विधायक जी से बातचीत किया था, तो आप लोगों के हिसाब से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और ग्रेटर नोएडा में एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो एक फंडिंग की आती है कि पैसे की जरूरत होती है कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे पैसा चाहिए। वो एक, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे जॉब करने वाला हो, उसका एक ब्रिज नहीं है, इन्वेस्टर्स के साथ में लिंक नहीं है कि वो कैसे इसको अपॉर्चुनिटी को यूज करके अपनी फंडिंग, अपने आइडियाज में फंडिंग ला सके। तो उस पर हम लोग काफी काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग अभी आगे चल के उस पर हम लोग भी अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। सेकेंड, जो मैं सोचता हूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए, रिसोर्स अवेलेबल कराना। मतलब आपको एक एंटरप्रेन्योर जर्नी पूरा करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था तो बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, स्टार्टेड फ्रॉम 5000 रुपीज। आज मेरी 300 करोड़ प्लस वर्थ की कंपनी है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है मेरी, और मेरे इंडिया में 40 प्लस ऑफिसेज हैं। तो जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि मुझे अलग अलग डोमेन के रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, क्योंकि उस टाइम 10 साल पहले एसोसिएशंस बहुत कम होते थे, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी। तो ये रिसोर्स अगर हम अलग अलग डोमेन के इकट्ठे कर सकें, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के अपने के ऊपर अगर मुझे स्केल करना है अपने बिजनेस को, तो हम किसी एक एसोसिएशन से या कहीं से भी हम उस रिसोर्स को ले आए। क्या कहते हैं, हम मॉनेटरी टर्म्स में किसी एक रिसोर्स को अपने पास ले आए। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं जिनको एक प्रॉब्लम रहती है, अगर उसको ओवरकम कर ले तो सोल्यूशन आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अजय जी, एक सवाल। जी हाँ, बताएं, बोले सचिन जी, बताएं जी। रोहित जी, मैं भी एक चैलेंज ऐड करूंगा जो कल हमने चर्चा भी की थी जब नागा जी के साथ बात हुई थी। एक चैलेंज ये है कि हम लोग जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और हमारे पास आइडियाज होते हैं, वी हैव सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस मे बी कोविड-19 के दौरान या उसके बाद भी जो भी गवर्नमेंट की जो अपनी पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, उनमें बहुत यूजफुल हो सकते हैं। पर हमारे पास वो कनेक्ट्स नहीं थे, क्योंकि हम लोग सब डिफरेंट एरियाज से आए थे। हो सकता है कि हम अपने जहाँ बैकग्राउंड में जहाँ से आ रहे हैं वहाँ हमारे पास कनेक्ट्स हों, लेकिन यहाँ हम लोग सब नए आके बसे, तो हमारे पास वो कनेक्टिविटी नहीं थी अथॉरिटी के लोगों के साथ
या हमारे जो भी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके साथ। तो कल नागर जी के साथ ये चर्चा भी हुई थी और उन्होंने ये हमें एश्योरेंस भी दिया है कि वो हमारी एक लाइजनिंग कराएंगे अथॉरिटी के साथ, और जो भी गवर्नमेंट की अगर कोई चैलेंज इस टाइप का आता है जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं तो वो एक इंटरफेस का उसमें वो क्रिएट कराएंगे और हमको हेल्प आउट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एक सवाल जो है मेरा आप सभी लोगों से होगा, आप अपने अपने विचार देंगे। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ऐसा जानकारी था कि लगभग जो कॉलेज स्टार्टअप्स होते हैं वो 98 से 99% जो है वो फेल हो जाते हैं। 1-2% ही है वो जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसके अलावा हाँ जी हाँ, अजय जी आप बताएंगे, मैं पूरा अपना सवाल कर लूं इसको जी। और एक दूसरा था कि कुछ जो इनक्यूबेशन सेल है वहां से कई स्टार्टअप जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, यानी 10% 15% से ज्यादा ऐसा था कि सफल होते हैं। तो मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं इसमें जानकारियां जो है सही हैं, या कितना चुनौती वाकई में होता है कॉलेज स्टार्टअप्स को, या इनक्यूबेशन सेल में जो स्टार्टअप्स इनक्यूबेटेड होते हैं, जो प्रोफेशनली स्टार्टअप अपना शुरू कर, जैसे आप लोग इस एज में एक नया पारी का शुरुआत किया, आप लोगों ने पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो अपने एक्सपीरियंस के साथ इस पे थोड़ा आप लोग प्रकाश डालें। अजय जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी स्टार्टअप जब कोई भी सोचता है कि हम अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जो वो करना चाह रहा है उसमें उसको जरा भी एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले किसी दूसरी कंपनी के साथ एसोसिएट हो, ये एक वर्क एक्सपीरियंस लें। अगर बिना इसके वो कहीं से सुन के या बस अपने मन में आया वो स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस होता है कि वो फेल करेंगे। ये चीज काफी लोगों के साथ होती है। दूसरी चीज है कि एक स्टार्टअप का एक आइडिया होना और एक अपना उसमें कंप्लीट 100% देना। 100% आदमी तभी देता है जब उसका पैशन और उसका प्रोफेशन एक ही हो। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो भी चांसेस होगी फेल होने की। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो प्रोग्रामिंग मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। तो अगर मुझे 8 घंटे काम करना पड़े या 18 घंटे काम करना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ विवेक जी, मैं और सवाल में इनक्यूबेशन और एक कंपैरिजन के साथ जो है मैं डिटेल चाह रहा था। जी हाँ, आप बताएं। देखिए, आपने जो रिपोर्ट बताई है वो एकदम सही रिपोर्ट बताई है। 98-99% स्टार्टअप क्लोज हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है, मेरा भी पहला स्टार्टअप फेल था। मैंने भी अपने स्टार्टअप के पहले एक और स्टार्टअप किया था ट्रैवल इंडस्ट्री का, जो कि पूरा ऑफलाइन बिजनेस था। 1 साल चलाया था मैंने, 1.5 साल चलाया था, बट वो बंद हो गया था। तो मैं इसके थ्रू मैसेज भी देना चाहता हूं कि अगर आपका स्टार्टअप नहीं भी चल रहा है तो आप उसको बंद करके दूसरा स्टार्टअप करिए। कंसिस्टेंसी जरूर रखिए, जैसे अजय ने कहा कि कंसिस्टेंसी और पूरा 100% डेडिकेशन देना बहुत जरूरी है। अगर आप डेडिकेट नहीं होंगे तो आपका स्टार्टअप नहीं चल सकता। एक बार फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा भी फेल कर जाओगे। पहला फेलियर का मतलब ये होता है कि आपको लर्निंग मिली है, तो आप सेकंड फेलियर में एटलीस्ट उस लर्निंग को यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर इंक्यूबेशन सेंटर और इनकी बात करें तो ये बड़े अच्छे सिस्टम बने हुए हैं। काफी कॉलेजेस है जिन्होंने, हमारे टाइम में तो इंक्यूबेशन होते भी नहीं थे, इस टाइम तो काफी इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि आपको मॉनेटरी टर्म से लेकर रिसोर्स में हर तरीके से हेल्प करते हैं। तो ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब अगर आप, और अभी एक नहीं कम से कम 1000, 2000, 3000 इंक्यूबेशन सेंटर खुल गए हैं, तो इन स्टार्टअप्स को इनके इंक्यूबेशन सेंटर के साथ में अटैच होके काम करना चाहिए और इजिली 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की फंडिंग मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जीक्यूशन इज अ की ऑफ एनीथिंग। आप कुछ भी करो, एग्जीक्यूट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, विवेक जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक चीज और बताऊंगा कि सितंबर में मेरी फर्म को ऑलमोस्ट कंप्लीट 7 इयर्स हो जाएंगे। तो मैं पिछले 6 साल से हूँ अपने फर्म के साथ। और कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट आता है, 2 प्रोजेक्ट आता है, हम सोचते हैं कि चलो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी XYZ रीजन से प्रोजेक्ट चला जाता है। तो बिजनेस में रिस्क हमेशा होता है, अप्स एंड डाउन का। अगर हम उस वक्त ये सोच लें कि अब हमारे पास इनकम आना बंद हो गया है, अब कैसे काम करेंगे, छोड़ देते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी, बिल्कुल विवेक जी सही बोल रहे थे, वो बना के रखिए। आप अप्स एंड डाउन से पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमेशा चलेगा, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, वो अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो वंस यू हैव मेड अ माइंड दैट यू आर गोइंग टू टेक अ लीड इनटू अ स्टार्टअप, मूव इट विद 100%। बिल्कुल सही अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैं और इस पे फोकस करना चाहूंगा इंक्यूबेशन सेंटर पे, क्योंकि मैं खुद भी इंक्यूबेशन सेंटर में मेंटोर ऐसा जुड़ा हुआ हूँ। अभी
इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन आइडियाथॉन हुआ था, कोरोना आइडियाथॉन, जिसमें 5000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैं उसमें मेंटोर था। बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटरिंग करी उसमें टेक्निकल के थ्रू। सो ये बात बहुत जरूरी है कि आपको जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छा है। अगर जो अजय जी ने बात कही कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी न किसी कंपनी और के साथ जुड़े और एक्सपीरियंस लें, क्योंकि अगर जो काम आप करना चाहते हैं उसकी एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है तो आप आगे काम नहीं करेंगे। एप्लीकेशन बनाने में एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। उसको एंटरप्राइज स्केल पे सॉफ्टवेयर बनाना होता है, उसके वैलिडेशंस होते हैं, उसकी सिक्योरिटी होती है, उसकी स्केलेबिलिटी होती है। ये कई ऐसे एस्पेक्ट है जो मिलाकर आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है। और इसकी क्योंकि आप अभी कॉलेज से निकल के आ रहे हैं तो अभी आपको तो ये पता ही नहीं है कि और सारी चीजें कैसे कर सके। तो मैं यहाँ डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मेरा कहीं से ये मतलब नहीं है डिमोटिवेट करने का, बट आपको इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि वहां आपको मेंटोर्स मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो मेंटोर्स कहीं पर भी बहुत पहले काम कर चुके हैं। तो उसके साथ ही वो उनके पास एक्सपीरियंस है एंटरप्राइज स्केल सर्विसेज का, जो वो आपको नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़िए, आपको मेंटोर्स मिलेंगे, टेक्निकल के साथ साथ मेंटली सपोर्ट मिलेगा जो बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है इतनी आसान नहीं है, कांटों पर चलने जैसा है। आपको थोड़ा सा काम करेंगे, अब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो आपको डिमोटिवेशन आएगा, आप लेंगे कि छोड़ के चलो जॉब कर लो। सो वहां आपको मेंटेन करना है कि जो अगर आप फेल हुए हैं तो आपको उसे फेलियर को फेलियर ना कह के उसे अपनी एक लर्निंग कहनी है। फेलियर शब्द अपने दिमाग से निकाल देना है। कोई भी फेलियर आपके लिए लर्निंग होती है। हाँ, मैं ये कहता हूं बार बार आप फेल हो, यानी बार बार आप नई चीजें सीखिए, लेकिन एक गलती दोबारा मत करिए। वहीं आपकी एक्सपर्टीज है कि क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेंटरशिप जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है आपके लिए अगर आप नए स्टार्टअप हैं, क्योंकि आपको मेंटर के थ्रू मिलेगा। इवन अभी हमारे पास हम लोग का 14 साल एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद भी जॉब है, तो हमारे पास भी हमारी कंपनीज में भी एडवाइजरी बोर्ड और मेंटोर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास मेंटर्स नहीं है, हमें भी गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि सब कुछ हमें नहीं आता। हम भी पढ़ते हैं, जैसे विवेक जी ने बोला कॉन्टिन्यूअस लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। हम रोज नई नई चीजें करते हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजी का हूं तो मैं मैनेजमेंट की चीजें भी सीखता हूं, क्योंकि मुझे कंपनी को चलाना भी है, कंपनी को मैनेज भी करना है और लर्न करना है। अब हर चीज का कोर्स तो नहीं कर सकते, तो बेस्ट वे है कि ऑनलाइन कोर्सेज करना, वेबिनार्स अटेंड करना, ऐसे प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स में जाना जहां नेटवर्किंग हो सके, जहां एक्सपर्ट आ सके, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना, उनके लर्न सीखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से मिलना, बात करना भी। मैं कुशवाहा जी के बात हाँ जी मैं कुशवाहा जी के बात में एक चीज ऐड करूंगा कि अभी जैसे हम लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम से नहीं जानते। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन में 3 साल से हूँ, इसके पहले मैं दिल्ली में था काफी टाइम से। लेकिन इस कोविड के कुछ समय पहले हमारी मुलाकात कुशवाहा जी से हुई, विवेक जी से हुई, सचिन जी से बहुत बाद में हुई है। इस कोविड के दौरान हुई इनसे मुलाकात। लेकिन हम लोग अपने अपने जगह पे सभी काम कर रहे थे। लेकिन अब जब हम एक साथ जुड़े हैं तो हमने एक दूसरे की पोटेंशियल को देखा, हमने एक दूसरे की कैपेबिलिटी को देखा, और हमने ये भी एक्सप्लोर किया कि हम कहाँ पे इनका यूज कहाँ पे हम इनके टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और एक कोलैबोरेटिव तरीके से एक कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे विवेक आशीष भाई IoT पे काम करते हैं, सचिन जी का अपना ऐप है, विवेक जी का अपना फर्म है, मेरी एक अलग एक्सपर्टीज है। तो कहीं ना कहीं हम कुशवाहा जी के साथ मिलकर कुछ अलग कर सकते हैं। तो ये चीजें एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर भी लागू होता है कि कई बार उनको लगता है कि हम अकेले अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दे शुड लुक फॉर द लाइक माइंडेड पीपल, दे कैन एक्सप्लोर थिंग्स जॉइंटली। जी हाँ, बिल्कुल। सचिन जी, आपका इसमें जानना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इससे जुड़े हुए में कुछ अपना राय देना चाहते हो तो? बिल्कुल, जैसे विवेक जी ने बताया कि पैशन होना चाहिए, आशीष जी ने बताया आपको अच्छे मेंटर्स होने चाहिए जो आपको मेंटर कर सके। मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा यहाँ पे कि जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है, चाहे आप कॉलेज से वो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या आप अपनी जॉब के बाद कर रहे हैं, जो आपकी कोर टीम, आप यू हैव आइडिया, आपके पास आइडिया है, आपके पास पैशन है वो करने का, लेकिन आपको कुछ मेंबर्स चाहिए होते हैं जो कोर टीम मेंबर्स होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। वो कोर टीम मेंबर आपके लाइक माइंडेड होने चाहिए और वो आपके एक जो गोल, आप कॉमन गोल लेके चल रहे हो, उससे वो सिंक होने चाहिए।
अभी जैसे अजय जी ने बोला कि हम एज एन एंटरप्रेन्योर हम अपना अपना काम कर रहे थे, और अब जब हम साथ में आए हैं तो हमें एक सिनर्जी मिली है कि ठीक है, हम इनकी एक्सपर्टीज को कैसे वैल्यू ऐड एक दूसरे को हम दे सकते हैं। तो द सेम वे जब हम अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमारी कोर टीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप एम्प्लॉय हायर कर सकते हो अच्छा पैसा पे करके, लेकिन वो एम्प्लॉय आपके साथ कभी भी आपके उस ड्रीम को शेयर नहीं करेंगे। दे विल बी बॉदर्ड अबाउट देयर सैलरी। अब अभी हमारी कंपनी है, अभी एक किसी विशाल जी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अभी पैसा पे नहीं कर पा रहे तो क्या नया एवेन्यू देखें। तो ठीक है, नया एवेन्यू तो देखेंगे, 2-3-4 महीने लगेंगे उसको करने में। तब तक जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे साथ सिंक में रहने जरूरी हैं। वो अगर हमारे साथ सेम ड्रीम शेयर कर रहे हैं तो वो हमारे साथ स्टिक रहेंगे। आज हम उनको बोलेंगे भैया हम आपके साथ अभी थोड़ा सा आप हमारे साथ एडजस्ट करके चलो, कुछ सैलरी। जी सचिन जी, आवाज रुक रही है आपकी। को देखते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास है कि कोविड के बाद ऑनलाइन डिलीवरीज का जो बिजनेस है वो बहुत बूम पे आने वाला है। ऑनलाइन डिलीवरीज पहले भी होती थी, चाहे वो स्विगी था, जोमेटो था, और अपने ग्रोसरी डिलीवरी में लोग थे, लेकिन वो 25-30% लोग उसको यूज करते थे। अब 75-80% लोग ऑनलाइन डिलीवरीज पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा एवेन्यू है। तो हमारे भी जो एम्प्लॉयज हैं हम उनको गाइड कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे जो पुराना हमारा अगर जो बिजनेस प्लान था और जो पुराना पाथ था अगर उससे डेविएट कर रहे हैं तो नए भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है। तो वो कोर टीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ। जी बिल्कुल, दुरुस्त संदेश दिया आप लोगों ने। स्टार्टअप्स के लिए बेहतर संदेश है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़े, अपने ड्रीम को शेयर करें, साथ ही मेंटर्स के साथ भी जुड़े रहें, आप इंक्यूबेशन सेंटर से भी जुड़े। अब आखिरी में हमारा सवाल आप लोगों से होगा, और उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से आज इस महामारी से हमारा देश और दुनिया लड़ रहा है, तो एक निराशा का माहौल भी बना हुआ है। और आज उस वक्त में आप लोग जो है एक सकारात्मक रूप से इसे लेते हुए, एक अवसर के रूप में इसे आइडेंटिफाई करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ। अंत में विवेक जी, मैं आपसे कोविड-19 को लेकर ग्रेटर नोएडा बेस्ड, ग्रेटर नोएडा और आम लोगों के लिए कोई खास संदेश या कोई अपील आपके ग्रेटर नोएडा बेस्ड एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की तरफ से, विवेक जी। मेरा सबको यही मैसेज है कि ये एक बीमारी है, इससे डरे नहीं, इससे डरना नहीं है हमें, इससे हमें फाइट करना है। और आज नहीं कल लॉकडाउन जरूर खुलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए, मेरा रिक्वेस्ट भी है, अपना सेल्फ केयर करें, क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड में हम जाएंगे जहां पे हमें सेल्फ केयर होके ही हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा है सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग एम्बेसडर बने और दूसरों को भी समझाएं। थैंक यू। जी बिल्कुल, हम भी अपने दर्शकों से ही अपील करते हैं, अपने व्यूअर्स से और आम लोगों से, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।